माय डियर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर एजुकेशन सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टैक्स डिफरमेंट के ऊपर। टैक्स डिफरमेंट का मतलब क्या होता है सॉरी टैक्स डिफरमेंट का मतलब होता है कि मैं किसी भी जगह पे कोई दो ऑप्शन में पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एक ऑप्शन में मेरा जो पैसा है उसमें मुझे एवरी ईयर टैक्स पे करना पड़ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, रेट ऑफ टैक्स भी सेम है। और दूसरे ऑप्शन में वही पैसा मुझे जब मैं फाइनल विड्रॉल करूंगा उस समय पे करना पड़ रहा है। तो अभी अगर दोनों ये सिनेरियो होता है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने आपके लिए जो फिक्स डिपॉजिट है या डेट फंड है, म्यूचुअल फंड सही है मतलब डेट फंड है, उन दोनों का एक एग्जांपल लिया है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट दोनों में ही 10 लाख रुपीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी दोनों में सेम है। यहाँ पे मैं 7% कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% ही है। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो टैक्स एप्लीकेबल है वो भी दोनों में सेम है। दोनों में ही मैंने टैक्स 10% का लिया हुआ है। एफडी पे एक्चुअली 30% रहता है, तो मैं इसको 30% कर देता हूँ। तो अभी टैक्स भी दोनों जगह पे 30% हो गया है। और उसके बाद जो टेन्योर है, अभी आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ़ ईयर्स है वो भी दोनों जगह पे 10 ईयर्स ही है, तो मैं इसको भी 10 ईयर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि दोनों जगह पे जो नंबर ऑफ़ ईयर्स है फिक्स डिपॉजिट का वो भी दोनों जगह पे सेम है। तो अभी आप सारे पैरामीटर इसमें सेम है, केवल डिफरेंस क्या है कि फिक्स डिपॉजिट के केस में जो है वहाँ पे आपको टैक्स एवरी ईयर पे करना है, क्योंकि एवरी ईयर फिक्स डिपॉजिट आपको रिन्यू करना पड़ता है एवरी ईयर। और जो डेट फंड है उसमें जब आप फाइनल विड्रॉल करेंगे 10 ईयर्स के बाद तब आपको टैक्स पे करना है। तो एफडी में हमने 10 लाख रुपए रखे थे, 7% का इंटरेस्ट रेट था और आपका एनुअल जो टैक्स रेट है वो 30% था। तो इफेक्टिव टैक्स रेट कितना हो गया, 7% में से 30% माइनस करेंगे तो 4.9% हो गया। नंबर ऑफ ईयर्स हमारा जो टेन्योर है वो 10 ईयर्स का है, तो 10 लाख का वैल्यू जो है वो 10 ईयर्स के बाद में एवरी ईयर एफडी रिन्यू करते करते 16,13,448 रुपीज़ हो जाता है। सेम डेट फंड के केस में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमने सेम वही 10 लाख रुपीज़ रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, 30% का टैक्स रेट है, ईयर भी जो है 10 है। लेकिन यहाँ पे 10 ईयर्स के बाद में उसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो 19,67,000 रुपीज़ हो गई। और उसके बाद जो 19,67,000 रुपीज़ है उसमें से जो अपना इंटरेस्ट पार्ट है, तो हमने 10 लाख इन्वेस्ट किया था तो हमको 19,67,000 में से 10 लाख माइनस करेंगे तो 9,67,151 रुपीज़ हो गया। और उसका 30% टैक्स यानी 2,90,145 रुपीज़ मैंने टैक्स पे कर दिया। तो इफेक्टिव जो हमारा वैल्यू है, जो फाइनल वैल्यू मैच्योरिटी वैल्यू हो गया वो हो गया 16,77,006 रुपीज़। और जो मेरा फाइनल जो एवरेज इंटरेस्ट रेट हमें मिला यहाँ पे वो 5.31% मिला। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो नेट जो गेन है हमारा 63,558 रुपीज़ का है। ये भी एक बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है। अगर आप इसमें से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर आप चेंज करते हो, मान लो कि आपको दोनों जगह पे 10% मिल रहा है 7% की जगह पे, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो अमाउंट है आपका सारी चीज़ें सेम है, लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट है वो चेंज होकर के आप देखिए जो हमारा डिफरेंस है दोनों का वो 6,26,591 रुपीज़ हो जाता है, यानी 32% का आपका डिफरेंस दोनों के बीच में हो जाता है। तो इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई बहुत बार क्या होता है कि जो आम इन्वेस्टर है वो केवल ये देखता है कि मुझे इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, डेट फंड में भी तो मुझे 7% ही मिल रहा है, तो मैं बैंक एफडी में क्यों नहीं जाऊँ, वहाँ मेरा पैसा ज़्यादा सेफ है।
फैक्ट ये नहीं है, बैंक में पैसा, बैंक से ज़्यादा सेफ्टी आपकी डेट फंड में होती है, क्योंकि डेट फंड जो होता है वो आपका 20 बैंक्स में या अलग अलग जगहों पे पैसे को इन्वेस्ट करता है, तो आपका रिस्क उतना जो है वो डिवाइड हो जाता है, तो उतना आपका रिस्क कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है आपका एक ही जगह पे पैसा है, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है उस बैंक के साथ में, तो आपका पूरा का पूरा पैसा ब्लॉक हो जाता है, जैसे येस बैंक और बाकी बैंक के केस में हुआ। तो इस तरीके से आप इस वे में जा करके डेट फंड में इन्वेस्ट करके सेम सिक्योरिटी, सेम रेटिंग, सब कुछ सेम है और जीरो इक्विटी कंपोनेंट है, उसके बावजूद भी आप इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है यहाँ पे कि अगर आप एफडी के केस में 1 साल से पहले पैसा विड्रॉ करेंगे तो जो आपका 10% का इंटरेस्ट रेट है वो घट के 8% हो जाएगा। जो भी इंटरेस्ट रेट आपका 1 साल से पहले की मैच्योरिटी पे मिलता है वो मिलेगा, जबकि डेट फंड के केस में जो भी इंटरेस्ट रेट उस समय का होता है वही मिलता है, तो आपको इंटरेस्ट रेट लॉस भी वहाँ पे नहीं होता है। तो ये मेरी तरफ से एक बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि आप सभी के लिए है, क्योंकि आप अपना एक बड़ा पैसा कई बार फिक्स डिपॉजिट में भी रखते हो, तो आपको इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और ज़्यादा डिटेल के आप लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट करें सर्विस फाइनेंशियल सर्विसेज 9913274333 पर। थैंक यू वेरी मच।